मित्रों, आज मैं कुछ वर्ष पहले दिवंगत हुए एक महान शायर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो थे तो पंजाबी, आज़ादी के वक्त पाकिस्तान से भारत आए थे और करीब करीब जीवन भर वो अजमेर शहर में रहे। उनका नाम है रविंद्र कृष्ण मजबूर। आपने मजबूर साहब की शायरी जगह जगह सुनी भी होगी, नहीं सुनी तो मैं एक दो नमूना आपको बताता हूँ। वो बड़े महान थे, बहुत सरल थे। मेरी बहुत मित्रता रही, मेरी बहुत संगत रही उनसे। मैं आज मेरी जो पोस्टिंग थी, हम काफ़ी साथ रहते थे। उनके बहुत मजेदार किस्से उनके जीवन के सुनते रहते थे। उनको एक बार एक यूँ समझो फर्जी साहित्यकार ने ईर्ष्यावश पूछा, मजबूर साहब, आपने अपना नाम मजबूर क्यों रखा? उन्हें कहा, तो क्या मैं अपना नाम खुदा रखता? खुदा रख के मैं खुदा हो जाता? मजबूर हूँ, इस जिंदगी में बहुत मजबूरियां हैं, इसलिए मैंने मेरा नाम मजबूर रखा। वो उनके कई नमूने आपको एक दो बहुत इंटरेस्टिंग शायरी वो बताता हूँ। उन्हें बहुत सिंपल भाषा में और ऐसी तुकबंदी से चीज़ें लिखी जो आपको बिल्कुल याद भी रह जाएगी और आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। मियाँ बीवी के झगड़ों के लिए उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, मैं सुनाता हूँ आपको कि मियाँ बीवी में प्रेम कैसे रहे, सुखी कैसे रहे दोनों। कि एक रंग तो दोनों संग, दो रंग तो दोनों तंग, दोनों तंग तो नित नई जंग, नित नई जंग तो रंग में भंग, रंग में भंग तो ये महफिल हो भंग, सॉरी, रंग में भंग तो अच्छा हो ये महफिल भंग। देखो, थोड़े से शब्दों में कितनी अच्छी बात कह दी। मियाँ बीवी अलग अलग राह चलेंगे तो उनमें झगड़ा होगा, एक रंग होकर रहेंगे, विचार उनके अलग अलग भी हैं तो किसी मुद्दे पर वो थीसिस और एंटीथीसिस को सिंथेसिस बना कर रहेंगे, समन्वय बना कर रहेंगे तो सुखी रहेंगे। आजकल मियाँ बीबी के बहुत झगड़े हो रहे हैं, तलाक के बहुत मुकदमे बढ़ रहे हैं। वो अगर विचार करें कि दोनों एक रंग रहने के कोशिश करें तो कितना अच्छा हो। ऋग्वेद का एक छंद भी मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। संच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि ज्ञानतां देवर्भागं यथा पूर्वे संजननाना उपासते समानी वाकुति समानां मृदानि वै समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसुहासति। ये ऋग्वेद में, हालांकि विज्ञानियों ने हर एक विषय पर बहुत समय समय पर लिखा है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। ऋग्वेद का जो छंद है, संग छद्वम, साथ चलें, साथ बोलें, साथ बैठें, सज्जन लोग एक साथ एक सी भाषा बोलें। इस चीज को मुझे नहीं मालूम कि ये ऋग्वेद पढ़ा हो, मजबूर साहब ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन मजबूर साहब ने आज के आदमी के लिए साधारण भाषा में जो चीज़ कही है वो बहुत ही मज़ेदार है। एक रंग तो दोनों संग, दो रंग तो दोनों तंग, दो तंग तो नित नई जंग। तो ये अच्छा है, मियाँ बीवी इसको अपने जीवन में अपनाएं तो बहुत सुखी रहेंगे, बिल्कुल बहुत सुखी रहेंगे।
मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये बात आज उदाहरण के रूप में बताई है। धन्यवाद। जय हिंद।